वचन योग के 4 भेद में से तीसरा भेद कौन सा है? मिश्र वचन योग। माया मिश्र। मिश्र वचन योग। वचन योग मिश्र के वचन। तो वचन योग के 4 भेद है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। अब हम समझेंगे मिश्र वचन योग। मिश्र का मतलब होता है किसी चीज का मिक्सचर, तो यहाँ पर भी मिक्सचर होता है, इसीलिए इसे मिश्र वचन योग कहा जाता है। तो ये है मिश्र भाषा का प्रयोग करना, यानी इसमें क्या होता है, कुछ तो सत्य होता है और कुछ असत्य होता है, इसलिए इसे मिश्र भाषा कहा जाता है। जैसे देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी जब घर से निकल रहे होते हैं, ठीक है, हमको जाना है भवन। अब जैसे मैंने भी आज क्लास लेट शुरू की, बराबर है, मैंने क्लास लेट शुरू की, तो मैं अगर ऐसे बोलती कि मैं और कोई कारण देती, जैसे मैं नहा रही थी, पर मैं ये कह देती कि मैं और किसी काम में थी इसलिए थोड़ा क्लास लेट शुरू कर पा रही हूँ, तो ये मैं झूठ बोल देती थी। अगर मैंने सीधा सीधा बोल दिया सही सही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत बार हमारी लाइफ में आता है कि हम मिश्र भाषा का प्रयोग करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे मुझे भवन की तरफ जाना है, मैं घर से निकल गई हूँ, बराबर है, मैं ऑन द वे हूँ, रास्ते में चल रही हूँ, और कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलती मैं भवन के नीचे आ गई हूँ, मैं भवन के नीचे आ गई हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मतलब मैं पहुंच रही हूँ, पर मैं ऑन द वे होते हुए भी मैं बोलती हूँ मैं पहुंच गई हूँ, बस आ ही रही हूँ, देख तू बाहर खड़ी, बाहर निकल के देख मैं दिख जाऊंगी। तो इस तरह से हम मिश्र भाषा का प्रयोग करते हैं। हमें क्या करना है उस समय पे, हमें ये बोलना है ऑन द वे हूँ। कभी कभी ये होता है कि आप घर पे होते हो और आप निकलने वाले हो पर निकले नहीं हो अभी तक, और किसी का फोन आता है कि तू क्या कर रही है, अभी तक निकली नहीं है। तो हमें झूठ बोलने से अच्छा क्या करना है, हमें घर से बाहर निकल जाना है और हमें बोलना है बस मैं निकल गई हूँ। तो क्या होगा, आप असत्य वचन से बच जाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको लगता है कि चलो व्यवहार में है, बोल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्यवहार में भी हो, आप संसार में भी हो, फिर भी आपके ऐसे झूठ आपको कर्म बंधन का निमित्त तो बनते ही हैं, क्योंकि करनी कभी भी निष्फल नहीं जाती है। आप जान में करो या अनजान में करो, आपसे आपको उसका फल मिलने वाला है। कहा जाता है कि कर्म जो जिसने किया है उसको ही फल मिलेगा, और उसको आपको याद भी दिलाने की जरूरत नहीं है कि अब आपको फल देना है, वो जैसे ही उसका टाइम संपन्न होगा और फल देना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हमको छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ा झूठ तो हम ऐसा बोलते ही नहीं है, स्पेशली कि भाई किसी को तकलीफ हो, किसी की जान पे बन आए, किसी को एकदम ज्यादा तकलीफ हो, तो वैसा हम झूठ बोलते नहीं है। लेकिन ये ऐसे छोटे छोटे झूठ ही हम बोल लेते हैं, और यही काफी होते हैं कर्मों का बंधन करने के लिए। तो मिश्र वचन योग के कितने भेद है? 10 भेद। जैसे मैंने बताया था, पहले जो 3 भेद है वचन योग के, पहले 3 भेदों में 10-10 भेद है उनके, और जो चौथा भेद है व्यवहार वचन योग, उसके 12 भेद है। तो ये आप याद रखोगे तो आपको वहां पर जब आए ऐसे लिखने के लिए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मिश्र वचन योग के 10 भेद में सबसे पहला है, ये बहुत इजी है, 10 ही भेद याद रखने। उत्पन्न मिश्रित, विगत मिश्रित, फिर उत्पन्न विगत मिश्रित, ये पहले 3 भेद हो गए। उत्पन्न, मेरी यहाँ से नेटवर्क इश्यू नहीं है, सबको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? क्योंकि हाँ। अगर मेरे यहाँ से होता तो सबको नहीं सुनाई देती थी, तो शायद आपके यहाँ पे तो प्रॉपर जहाँ पे नेटवर्क हो वहां आ जाइए। तो देखिए, इसके भेद आपको 10 याद रखने बहुत इजी है। उत्पन्न मिश्रित, विगत मिश्रित, फिर दोनों को मिक्सचर करना जी। है, उत्पन्न विगत मिश्रित। उसके बाद जीव मिश्रित, अजीव मिश्रित, जीवाजीव मिश्रित, ये हो गए 6 भेद। उसके बाद अनंत मिश्रित, प्रत्येक मिश्रित, फिर अद्धा मिश्रित, अद्धा मिश्रित, तो ये 10 भेद हो गए। तो अब इनको समझेंगे। उत्पन्न यानी क्या होता है? उत्पन्न होना, पैदा होना, किसी चीज का क्रिएट होना। तो यहाँ पर भी उत्पन्न में यह बताया गया है कि जितने बच्चों का जन्म हुआ है या कोई पैदावार हुई है, खेती हुई है, अनाज पैदा किया है, तो उसको बताते समय कम या अधिक बताना। तो इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे पैदा हुए हैं 50 और हम बोलेंगे 60 हो गए हैं, या हम बोलेंगे 55 हो गए हैं, या हम बोलेंगे 45 हो गए हैं, तो इस दोष से बचने के लिए, मिश्र भाषा के दोष से बचने के लिए एक सिंपल टेक्निक है। आप जब भी कभी भी कुछ भी आप बोलते हो, संख्यावाचक हो या टाइम के लिए बोलते हो या कहीं आने जाने के बारे में बोलते हो, तो आपको क्या बोलना है? लगभग, संभवतः, शायद,
मेरे घर से भवन शायद 1 किलोमीटर है, लगभग 1 किलोमीटर है। आपने ऐसे बोल दिया तो वो 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो जाए तो भी आपको मिश्र भाषा का दोष नहीं लगता है। जैसे आप अगर बोलते हो कि मैं 9 बजे, हम बोलते हैं 9 बजे शार्प पहुंच जाऊंगी, पर 9 बजकर 1 मिनट पर भी आप पहुंचे ना तो आपको मिश्र भाषा का दोष लग गया। तो इसके लिए आपको क्या बोलना है, लगभग 9 बजे तक पहुंच जाऊंगी। तो इससे आपको मिश्र भाषा का दोष नहीं लगेगा। अब जैसे कभी कभी होता है ना, हम किसी किसी को बोलते हैं पक्का मैं तेरे यहाँ पे पक्का आऊंगी, साधु साधियों से बात करते हैं, साधु साधु बोलते हैं आओगे ना दर्शन करने के लिए, हाँ मनज कल तो मैं पक्का आऊंगी, और फिर घर पे आते हैं कुछ काम आ जाता है और हम जा नहीं पाते हैं। तो ये हमारे मिश्र भाषा का दोष। तो क्या बोलना है वहां पर, विचार है मेरा आने का, भाव है मेरा आने का, ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी। आपने कोशिश कर ली, आपने बोल दिया कोशिश किया, इसका मतलब अगर आप नहीं भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और गए तो ठीक है, आपने जो बोला है वो बात रह गई। तो इसके लिए ऐसी चीजों में जहां पे आपको अनसर्टनिटी हो, और लाइफ इतनी अनसर्टन है कि आप कहीं पर भी किसी से भी कोई प्रॉमिस मत कीजिए, सबको ऐसे ही बोलिए मैं ट्राई करूंगी। हाँ ठीक है, कहीं पे कुछ होता है जहां पर आप, जैसे मैं बोलूं कि मेरे को अभी क्लास लेनी है 2:30 बजे की, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही हो गया, एक बार एक क्लास रखी थी मेरी, तो मैंने जो कोऑर्डिनेटर थे उसको ऐसे ही बोल दिया कि हाँ भाव है मेरा, अरे भाव नहीं मुझे फिक्स बताओ 9:30 बजे स्टार्ट करोगे क्या। अरे भाई मैं 9:30 बजे स्टार्ट करूंगी, पर जैसे अभी आज लेट हो गया 6 मिनट, वैसे हो सकता है। तो इसके लिए वो होता है कि हमको बोलना है लगभग 2:30 बजे स्टार्ट करने का विचार है, भाव है, ऐसा हम बोलेंगे तो मिश्र भाषा का दोष नहीं लगता है। उसके बाद विगत मिश्रित। अब उत्पन्न यानी जन्म होना, पैदा करना, या फिर हमने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसका होता है। तो विगत में क्या होता है, मरण, यानी विगत चला गया। तो मरण के बारे में हम जब भी कोई संख्या या कुछ बात बताते हैं तो न्यून या अधिक बताना, या फिर कोई चीज खराब हो गई है उसके बारे में बताना होता है, कोई चला गया है उसके बारे में बताना होता है। तो इन सब बातों में जब हम न्यून या अधिक जो नंबर है उसे हमने कम ज्यादा बता दिया तो मिश्र भाषा का दोष लग गया। अब उत्पन्न विगत में क्या होगा, जन्म मृत्यु दोनों के बारे में हम गलत, कम कम अधिक बता देते हैं, गलत तो नहीं बताते पर हम वो प्रॉपर नंबर नहीं बता पाते, इसके लिए मिश्र भाषा का दोष हमें लग जाता है। उसके बाद है जीव मिश्रित। यहाँ पर देखिए, जीव और अजीव ये दोनों ही विशाल राशि का ढेर पड़ा हुआ है, और हम कहते ओहो ये कितना बड़ा जीवों का समूह है। जीव और अजीव दोनों पड़े हुए हैं उस समय पे हम ऐसा बोलते हैं, तो वहां हम कहते हैं बड़ा जीवों का समूह है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लोगे आप, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके लिए, जैसे कूड़ा कचरे का हमने ढेर देखा, कचरा पड़ा हुआ है, अब कचरा जो है उसमें जीव भी हो सकता है अजीव भी हो सकता है, प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, फिर उसमें कीड़े भी हो सकते हैं क्योंकि हम कचरा जहाँ पे डालते हैं वहां पर जीव पैदा होते ही हैं, या फिर वनस्पति काय के जीव हो सकते हैं। तो ये जो है कूड़ा कचरे को ढेर को देख के हम बोल देते हैं अरे भाई कितने जीवों का समूह है, जबकि वहां पर अजीव भी हो सकता है। सेम अजीव मिश्रित के लिए भी है कि हमने देख लिया कि कूड़ा कचरा पड़ा और हमने बोलते हैं तो पूरा अजीव है, लेकिन वो पूरा अजीव नहीं हो सकता क्योंकि उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं, वनस्पति काय के जीव हो सकते हैं, द्विंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के जीव भी हो सकते हैं। जीवाजीव मिश्रित में भी सेम है, जीव और अजीव को पहचाने बगैर हम बोल दे कि इसमें इतने जीव हैं इसमें इतने अजीव हैं तो ये भी जीवाजीव मिश्रित दोष हो जाता है। अनंत मिश्रित ये होता है कि आलू और ककड़ी पड़ी हुई है और हम बोलते हैं कि ये तो सब अनंतकाय है, जबकि ककड़ी अनंतकाय नहीं है। आलू अनंतकाय है, प्याज अनंतकाय है, लहसुन अनंतकाय है, गाजर, बीटरूट, रेडिश ये सब अनंतकाय में आते हैं। पर ककड़ी, टमाटर, गोभी ये बाकी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब अनंतकाय में नहीं आते हैं। वैसे ही अगर हम ककड़ी और आलू के ढेर को देख के हम बोलते हैं कि प्रत्येक काय के जीव हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि आलू अनंत काय के जीव हैं। तो उस समय पे हमको ध्यान रखना है कि हम उसको प्रत्येक काय के जीव नहीं बोले, हम सिर्फ जीव बोल सकते हैं वहां पर है तो, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनंत काय भी है और प्रत्येक काय भी है। अद्धा मिश्रित और अद्धा मिश्रित को हमको समझना होगा। अद्धा मिश्रित में ये होता है कि दिन और रात के कोई एक पार्ट के बारे में हम जब मिश्र में बोल देते हैं, जैसे दिन तो उगने वाला है
और जो सोने वाला मनुष्य होता है, जो जागने वाला है, जिसको जगा रहा है कोई, तो वो क्या बोलता है, अरे क्या अभी तो पहर रात पड़ी है, बहुत रात है अभी तक, सोने दो ना। तो यानी दिन उग रहा है और वो बोल रहा है कि रात पड़ी है अभी तक। तो ये अद्धा मिश्रित हो जाता है। और अद्धाधा मिश्रित क्या होता है, दिन या रात के एक भाग को, कोई भी एक भाग को अद्धाधा कहते हैं। अद्धा के लिए वैसा नहीं कहा है, लेकिन अद्धाधा के लिए बताया है, दिन और रात का एक भाग, उसको अद्धाधा कहते हैं। जैसे दिन तो उगा और हम क्या कहते हैं, ओ दोपहर हो गई, जबकि दोपहर हुई नहीं है। दोपहर कब होती है, 12 बजे के बाद। तो 12 बजे के बाद आप उसको दोपहर बोल सकते हो। लेकिन ये कब प्रयोग किया जाता है, जब सास बहू को बोलती है काम अभी तक हुआ नहीं, तो दोपहर होने को आई, अभी तक काम नहीं हुआ है। या फिर मालिक नौकर को बोलता है, अभी की सास तो बहुओं को बोल नहीं सकती है ये सब, टाइम चेंज, काल चक्र बदल गया है, तो ऐसा बोलने का जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। और दूसरा, मालिक नौकर को बोलता है, जिसको दूसरों से काम करवा के लेना है, वो ऐसा काम बोलने जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि दिन उगा ही नहीं है अभी तक, सुबह के 9 भी नहीं बजे और बोलते दोपहर होने को आई और अभी तक ये काम नहीं हुआ है। हम भी हमारे घर में मेड आती हैं, उनको भी ऐसा बोलते होंगे शायद। तो हम देखें कहीं पर हम इस तरह की भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हमें मिश्र भाषा का दोष लग रहा है। आपको जहां कहीं पर भी मिश्र भाषा का प्रयोग करने का प्रसंग आ सकता है, वहां पर आपको बहुत सावधान अलर्ट होकर आपको आदत डालनी है कि आपको लगभग, शायद, संभवतः, पॉसिबली, आपको ये वर्ड्स वहां पे ऐड करने। गुरुदेव का प्रवचन आप सुनते हो, गुरुदेव जब भी कोई बात बोलते क्या बोलते हैं, आश्रय, अगर मैं भूल ना करूँ तो, या फिर किसी के बारे में, जैसे देवगति के बारे में कुछ बताने जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, अशातना न हो तो, भाव है। जब भी जब भी चातुर्मास वगैरह भी फरमाते हैं, तब क्या बोलते हैं, करने का भाव है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं, महाप्रज्ञ जी ने, 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने चतुर्मास आगे से आगे फरमा के रखे थे, और उसके बाद उनका बीच में ही महाप्रयाण हो गया था। तो आगे के जो 2 चतुर्मास बाकी थे, 2 मर्यादा महोत्सव बाकी थे, वो पेंडिंग में रह गए। अगर वो ऐसी निश्चयकारिणी भाषा बोलते कि मैं तो करूंगा, तो उनको उस भाषा का दोष लग जाता और उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया। तो ये बात हो जाती थी। इसके लिए जब भी कोई ऐसी बात बतानी होती है, तो हम बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं कि हमारा भाव है। अब इस चीज में ये हो सकता है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग करना शुरू करोगे, तो लोग आपको बोलेंगे तू महाराज बन गई है क्या, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। अरे भाई रहने दे, बहुत धर्म करती है। बहुत बार ऐसी बातें होती हैं। तब हम लोगों को ये बोलना है, भाई देख, महाराज नहीं बनी हूँ, लेकिन मिश्र भाषा के प्रयोग से बचने के लिए मैं इस तरह का प्रयोग कर रही हूँ, और तू भी अब से ये प्रयोग चालू कर ले। तो इस तरह से क्या होगा, मजाक के पात्र तो हम बनेंगे। जब भी कोई चीज ऐसी अलग से करने जाते हैं ना, जो व्यवहार में रूटीन में चलती है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो हमको उस मजाक का शिकार नहीं होना है। हमें उन्हें भी उस चीज से सावधान करके उनको भी वो बात करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि हम खुद तो उस दोष से बचे, दूसरों को भी बचाएं। तो इससे क्या होगा, उन जीवों का भी, उनका भी मिश्र भाषा का दोष लगना नहीं होगा, कर्मों के बंधन से बचेंगे। तो हम उसमें उपकारी बनेंगे, उनको उस चीज का फायदा बता सकेंगे। उसके बाद है व्यवहार वचन योग। चौथा, वचन योग का चौथा भेद व्यवहार वचन योग। व्यवहार भाषा, न सत्य और न असत्य, ऐसी भाषा जिसको बोलने से हमें व्यवहार में, जो हम बोल रहे हैं तो ये व्यवहार की भाषा है, तो व्यवहार में चलती है, इसलिए इससे कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि ये व्यवहार में सम्मत है। तो इसके कितने भेद हैं, 12 भेद। अब यहाँ पे क्या है, जैसे पहली है आमंत्रिणी, ये नाम याद रखने थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको समझ के कर लोगे तो, जैसे अभी 5-6 नाम बताए थे, पहले किसने बताए थे, तो वैसे ही 5-6 नाम याद रह गए तो भी काफी है। एग्जाम में लिखने के लिए आए या नहीं आए, लेकिन आपको ऐसा आ सकता है 1 सेंटेंस में, जैसे कि याचना करना, ये कौन सा भेद है, किसका भेद है, ऐसा आ भी जाए। मुझे एग्जैक्टली पेपर पता नहीं है, तो मेरे बात पे जाना नहीं कि पेपर पैटर्न देखना पहले, लेकिन फिर भी इस तरह से कुछ आ जाए तो आप लिख सको, इस तरह से इसको सिर्फ समझ के रखना। और दूसरा, जब भी हम 25 बोल सीखते हैं या समझते हैं, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको कम समझना है। आपको समझना है कि इससे मैं कैसे कर्मों के बंधन से बच सकूं, कैसे मेरे कर्मों का हल्कापन हो सके, और कैसे मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर सकूं, कैसे मैं अपने आप को इस चीजों से दूर रख सकूं, पापकारी प्रवृत्तियों से दूर कर सकती हूँ। इस तरह से हमको इन चीजों को समझना है,
तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एग्जाम तो हो जाएगी, निकल भी जाएंगे, पास भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी लाइफ की जो एग्जाम है उसमें हमको खरा उतरना है। तो इसके लिए हमको इनको उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समझना होता है। तो पहला भेद है आमंत्रिणी, यानी संबोधन करना। जैसे हम बुलाते हैं ना किसी के, पधारी है हमारे घर, तो हम बोलते हैं हे प्रभु, हम याद करते हैं हे प्रभु यह तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु ने याद किया ही था। तो भगवान को याद करते हैं। अब हमने यहाँ पे बोला हे प्रभु भगवान, हम बोलते भी है बहुत बार भगवान, लेकिन जैन धर्म की मान्यता क्या है? भगवान सृष्टि का कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान किसी को भी सुख दुख नहीं देता है। अब ये भगवान कौन से हैं? हमारे भगवान वो होते हैं जो 8 कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं, हम उनको भगवान कहते हैं। तो मैंने अगर भगवान बोल लिया तो आपको भगवान वो नहीं समझने, गणेश जी, शिव जी या और किसी ने भी बोल दिया, तो जो जैन दर्शन में समझता है वो भगवान बोलता है, लेकिन उसके भगवान का मतलब होता है 8 कर्मों का क्षय कर मुक्त होने वाली आत्माएं। तो यहाँ पर भी हम संबोधन जब करते हैं तब हे प्रभु, तो ये हमने जब बोला तो ये आमंत्रिणी भाषा हो गई। तो ऐसी भाषा बोलने में हमारे कोई दोष नहीं लग रहा है। आज्ञापनी भाषा, सेकंड भेद, आज्ञा देना, जैसे यह काम करो, ये हमने बोल दिया, तो इसमें भी दोष नहीं लग रहा है। याचनी, याचना करना, जैसे यह चीज हमें दो। प्रच्छनी, पूछना, कोई हमको सिखा रहा है या हमें कोई डाउट हो रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम संदेह होने पर पूछकर उसकी निवृत्ति करते हैं, यानी उसका समाधान लेते हैं, तो वो भी व्यवहार वचन योग में आता है। प्रज्ञापनी, यानी प्ररूपणा करना, जैसे ये जीव है, ये अजीव है, ये अनंत काय है, ये प्रत्येक काय है, इस तरह से जब हम बताते हैं, यानी लोगों को समझाते हैं कि जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, दान क्या है, दया क्या है, ये बातें जब हम सबको समझाते हैं तो उसे प्रज्ञापनी भाषा कहते हैं। प्रत्याख्यानी, यानी त्याग करना, मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा, अच्छा याद आया, चलो हम लोग भी त्याग कर लेते हैं आधे घंटे का, हाथ जोड़िए सब लोग। आधे घंटे तक देवगुरु धर्म की आज्ञा से चारों यार के सुखे समाधे त्याग है। तो ये प्रत्याख्यानी यानी त्याग करना, अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा, इसमें जब आप त्याग करते हो तो आपके जो हमारी धारणा है उस हिसाब से एक करण और एक योग से त्याग हो जाते हैं। जैसे मैंने त्याग किया भी चारों आहार के, तो मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन कोई आ गया तो उसको खिला सकती हूँ, कोई खा रहा है तो उसका अनुमोदन कर लिया, तो उसके मेरे त्याग नहीं है। अब किसी को लगे कि मैं तो नहीं खाऊंगी पर मैं किसी को खिलाने के लिए भी नहीं करूंगी, ऐसा लगता है, तो आप एक करण दो योग से भी त्याग कर सकते हो, 2 करण 2 योग से भी कर सकते हो, पर उतना समझा हुआ रहे तो करना है। नहीं तो हमारी धारणा है हम जब भी त्याग करते हैं हमने उसमें करण और योग नहीं डाला है, इसका मतलब हमने एक करण और एक योग से ही त्याग लिया है खुद के लिए। इच्छानुलोमा, 7वां भेद है, इच्छा अनुसार अनुमोदन करना। जैसे किसी ने पूछा कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, तो उसको उत्तर देना तू कर, मैं तेरे काम का अनुमोदन करता हूं। यानी कोई हमसे सजेशन ले रहा है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं कि तू कर, मैं तेरा अनुमोदन कर रही हूँ। तो हम ऐसे अनुमोदन किन चीजों के लिए करें? जिसमें निर्वध्य प्रवृत्ति हो। सावध्य प्रवृत्ति में भी संसार चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए जितने आवश्यक कार्य है उनकी अनुमोदना हमें करनी पड़ सकती है। तो उसके लिए ये इच्छानुलोमा जो है उसको हमको विवेक से करना। अपने लिए हो तब तक करो, दूसरों के लिए गांव भर की पंचायत करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ अपने घर का देख लेना है। उसके बाद है अनभिगृहिता, यानी अपनी सम्मति प्रकट नहीं करना। जैसे किसी ने पूछा मैं ये काम करूं, तो उसको उत्तर देना जैसे तुम्हारी इच्छा हो। जैसे मैं शादी करके आई थी तो मैंने सासू जी को पूछती थी अब मैं स्नान करने जाऊं, तो बोलते तेरी जैसे इच्छा हो। तो मैं बोलती थी मैं जाऊंगी, फिर बाद में चिल्लाओगे बाहर से कि ये काम नहीं किया वो नहीं काम किया, तो बोल दो जा रही हूँ तो कुछ काम है तो वो स्नान करने के लिए अपनी अनुमति नहीं देते थे। जैसे तेरी इच्छा हो, तू तेरी जैसी सुविधा देखे वैसे कर ले। तो हमें भी ये हैबिट डालनी है, क्योंकि पुराने लोगों को बहुत सारी चीजें पता होती थी, हम लोग तो बस बुक्स पढ़ लेते हैं और जो प्रैक्टिकल चीजें हैं पता ही नहीं है। जैसे उन लोगों के त्याग होते थे, किसी के भी बेड पे भी नहीं बैठते थे। मेरी सासू जी के भी सौगंध होते थे, जहाँ पे मतलब हस्बैंड वाइफ सोते हैं ना, बेडरूम में वो बेड पे बैठते ही नहीं थे। बोलते थे नहीं यहाँ पे हस्बैंड वाइफ सोते हैं ना, तो हम लोग नहीं बैठते वैसे बेड्स पे। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें वैसे भी 14 नियम जो करते हैं उसमें बेड्स की लिमिट रखी हुई थी कि मेरे घर के अलावा
दूसरे के घर के कितने बेड यूज करने हैं तो वो भी कर सकते हो। और बाकी ये है कि स्नान करने में अब काय के जीवों की हिंसा होती है, तो आप अगर उसका अनुमोदन करते हो, भले ही घर के हमारे घर के लोग हैं, हम करते हैं व्यवहार में, लेकिन जहां कहीं भी हमको ऐसा लगे कि अननेसेसरी है, हम नहीं भी बोलेंगे तो भी वो करने ही वाला है, तो हम क्यों उसमें अनुमोदन का दोष लगा लें, हम उसको छोड़ दें उस चीज को। और एक बार ही बोल ले घर में सबको, भाई अपने अपने हिसाब से अपने ये जो काम है ना वो कर लिया करो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहे। छोटे बच्चों को हमको बोलना पड़ता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती है, तो वहां तक ठीक है, जहां तक अवॉइड हो सके वहां तक हम इन चीजों को अवॉइड करें। उसके बाद है अभिगृहिता, यानी सम्मति देना, जैसे यह काम तुम्हें करना चाहिए। जैसे किसी को कुछ काम करने के लिए हम कहते हैं, जैसे कोई अभी बोलेगा मुझे सामायिक, कोई है जो सामायिक नहीं लेता है, तो हम उसको बोले भाई तुम्हें सामायिक करनी चाहिए, दिन की एक तो होनी चाहिए ना, क्योंकि हम जैन हैं, तेरापंथी हैं, और सामायिक की कमाई नहीं करेंगे तो हम श्रावक कैसे होंगे, तो हमको एक सामायिक तो करनी चाहिए। या फिर हम कहेंगे भाई घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, तो हम भाषा ऐसी बोले कि हम उसको बता भी दें पर हमारे भी हिंसा का दोष न लगे। संशयकारिणी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे डाउट हो कि क्या बोला है। जैसे मैंने कल ही एग्जाम्पल बताया था, अठे मती रो, ऐसे बोला उन्होंने संतों ने। यहाँ पे एग्जाम दिया है सैंधव। सैंधव यानी इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है घोड़ा और एक होता है नमक। अब जिसको सैंधव का अर्थ ही नहीं पता है, या जिसको एक ही अर्थ पता है, उसको अगर हम सैंधव बोलेंगे, क्योंकि सैंधव कॉमन यूज का शब्द नहीं है, अलग ही लेवल का, जो रेगुलर में हम लोग यूज नहीं करते हैं, सेंधा नमक तो बोलते हैं, तो सेंधा का मतलब घोड़ा भी होता है, ये हमको पता नहीं है। तो ऐसे जो शब्द हैं इनका प्रयोग करने से बचना चाहिए, हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिसका मीनिंग क्लियर हो और सामने वाला भी क्लियर क्लियर समझ के उस काम को कर ले। व्याकृत, विस्तार सहित बोलना जिससे कि स्पष्ट समझ में आ जाए। उसके बाद है अव्याकृत, अति गंभीरता युक्त बोलना जो समझ में ना आए। तो ये व्यवहार वचन योग है। कोई कोई चीजें ऐसी होती है कि जो हमको किसी को समझ में ना आए इस तरह से बतानी होती है, तो हमें जिसको समझ में आनी चाहिए उसको समझ में आए, और जिसको नहीं समझ में आनी चाहिए उसके लिए हम उस तरह से उस शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर व्याकृत और अव्याकृत भाषा होती है। अब ये जो 12 भेद बताए गए हैं, इनमें क्या है, हम किसी को पर्पसली हर्ट करने के हिसाब से या किसी का बुरा हो उस उद्देश्य से नहीं बोल रहे हैं, पर व्यवहार में हम लोग हैं और व्यवहार में हम लोग बोलते हैं ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, ऐसा करो। किसी ने पूछा तो हमको बहुत बार सहमति देनी भी पड़ती है, स्पष्ट रूप में बताना भी पड़ता है, कभी नहीं भी बता सकते। तो ये सब चीजें जो हमको करनी पड़ती है, संसार में रह रहे हैं, साधु साधियां भी उनको भी कभी बोलनी पड़ सकती है, तो ये व्यवहार वचन योग के भेद है। तो ये अगर हम करते हैं तो उतना क्रूर कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि हम किसी को गाइड करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है काय योग। वचन योग और मनोयोग हमने समझ लिया है। काय योग को समझना, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, एक काय के साथ दूसरी काय का मिश्रण भी आ गया है। तो हमको इसको समझने में ये बात सबसे पहले तो ये ध्यान रखनी है, काय योग यानी शरीर की प्रवृत्ति करने के लिए, हम जो भी शारीरिक प्रवृत्ति हमको करनी है उसके लिए हम शरीर वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो जब ग्रहण यानी शरीर की प्रवृत्ति चलाने के लिए जो हम मनोवर काय शरीर वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके प्रवृत्ति करते हैं उसे कहते हैं काय योग। अब जैसे हमने पहले भी भेद किए हैं, तो काय योग के भी दो भेद है, द्रव्य काय योग और भाव काय योग। द्रव्य काय योग क्या होगा, शरीर वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करना। अब ग्रहण करने के बाद जब उन पुद्गलों की सहायता से हम यानी आत्मा शारीरिक प्रवृत्ति करती है तो उसे कहा जाता है भाव काय योग। अब काय योग के 7 भेद है, आपको ये समझना है, जहां पर सिर्फ अकेला काय योग है यानी औदारिक काय योग है, वैक्रिय काय योग है, आहारक काय योग है, तो यानी वो शरीर पूर्ण होके हलन चलन की प्रवृत्ति शुरू कर देता है, तो वो सिर्फ अकेला काय योग होगा। जैसे औदारिक काय योग हम कह रहे हैं, तो औदारिक काय योग यानी जो जीवों को औदारिक शरीर मिलने वाला है, तो ऐसे कौन से जीव है, मनुष्य और तिर्यंज, इनको ही औदारिक शरीर मिल सकता है। तो उनको जब औदारिक शरीर मिलने वाला है, मिल रहा है, तो वो शरीर मिलते समय वो पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है और फिर वो शरीर हलन चलन करना शुरू कर देता है, तब उसे कहते हैं औदारिक काय योग। सेम है वैक्रिय काय योग के लिए। वैक्रिय काय किसको मिलती है, देवता और नारक को।
तो देवता और नारक के जो है जन्म से ही वैक्रिय शरीर मिलता है। तो जब उनकी वह शरीर की पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, शरीर की पर्याप्ति तीसरे नंबर पर पूरी होगी, आहार, सॉरी सेकंड नंबर पे, सेकंड है शरीर पर्याप्ति। तो आहार शरीर पर्याप्ति, तो पहले आहार शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। तो देवता और नारकी के जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब उसे कहेंगे हम वैक्रिय कायोग। और वैक्रिय कायोग और किनके हो सकता है, क्योंकि वैक्रिय शरीर मनुष्य और तिर्यंच को भी प्राप्त हो सकता है लब्धि से, उनको जन्म से प्राप्त नहीं होता है। यानी ये एक प्रकार की शक्ति है, क्षमता है, योग्यता है जो उनके साधना से, तपस्या से उनको मिलती है। तो ऐसे जब उनका वो वैक्रिय शरीर पूर्ण होके जब वो भी ये लब्धि का प्रयोग करते हैं तो उनका वैक्रिय शरीर कंप्लीट होता है और वह हलन चलन शुरू कर देते हैं उसमें, तब उसे कहा जाता है वैक्रिय कायोग। सेम है आहारक कायोग के साथ, जब आहारक शरीर पूरा बनकर तैयार हो जाता है और हलन चलन शुरू करता है, अपने स्थान जहां उसको डाउट के लिए भेज रहे हैं वहां पे पहुंचना, अपना क्रिया शुरू करता है, तब उसे कहते हैं आहारक कायोग। तो ये सिर्फ सिंगल कायोग के बारे में है। अब हम समझेंगे जब मिश्र होता है तब क्या होता है। मिश्र होता है मतलब जो औदारिक शरीर, हम कहेंगे औदारिक मिश्र। तो जब हमने बोला औदारिक, तो औदारिक के साथ कुछ तो भी दूसरे शरीरों का मिश्रण होता है, वो भी उसमें आ जाते हैं। यानी क्या होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते समय, एक से दूसरे में, जैसे औदारिक से वैक्रिय शरीर ले रहा है या औदारिक से आहारक शरीर ले रहा है या फिर केवली समुद्घात कर रहा है या फिर वैक्रिय लब्धि वाले पुरुष जो हैं वे अपना रूप बनाते हैं उस समय। यानी क्या होता है, औदारिक से वो और किसी रूप में जा रहा है या और किसी रूप से औदारिक शरीर में आ रहा है, उस समय के काय योग को हम कहते हैं औदारिक मिश्र का योग। अच्छे से समझ लीजिएगा, औदारिक मिश्र कहा है, इसका मतलब औदारिक से वो और किसी शरीर में जा रहा है या फिर और किसी शरीर से औदारिक में आ रहा है। यानी औदारिक है, औदारिक से ही जा रहा है या औदारिक से आ रहा है बैक टू नॉर्मल उसके शरीर, उस समय पे औदारिक मिश्र हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है औदारिक मिश्र का योग 4 तरह से हो सकता है। पहला प्रकार जो है वो कैसे होता है, मनुष्य और तिर्यंच गति में उत्पन्न होने वाले जीवों को औदारिक शरीर होता है, बराबर है। लेकिन वह जब उत्पन्न होता है, आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई है लेकिन अभी तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, यानी औदारिक शरीर आने वाला है, आहार ले लिया है, शरीर पर्याप्ति नहीं ली है, अब तक पूरी नहीं हुई है, तब तक औदारिक शरीर का कार्मण कायोग के साथ औदारिक मिश्र होता है। क्योंकि जब अंतराल गति से जीव आता है तो उस समय पे कार्बन का योग होता है। अब वो कार्बन का योग से औदारिक का योग में आ रहा है पर अभी तक पूरी तरह से नहीं आया है, शरीर पर्याप्ति का बंध पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए वह औदारिक के साथ कार्बन का योग का मिश्र होगा। अब दूसरा है, जब वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, उनको वैक्रिय लब्धि प्राप्त होती है तो वह अपना वैक्रिय रूप बना लेते हैं। वैक्रिय इसका अर्थ होता है विक्रिया करना, यानी शरीर को छोटा बड़ा करना, अपोजिट क्रियाएं की जाती है जैसी नॉर्मल शरीर में पॉसिबल नहीं होती है। जैसे मेरा औदारिक शरीर है तो मैं विक्रिया नहीं कर सकती हूँ, पर वैक्रिय शरीर में विक्रिया हो सकती है। तो ये जो क्रियाएं की जाती है, शरीर को छोटा बड़ा करना, अलग रूप बनाना, इसलिए उस शरीर को वैक्रिय शरीर कहा जाता है। तो अब मनुष्य और तिर्यंच जिनको लब्धि से वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है वे वैक्रिय रूप बनाते हैं, लेकिन जब तक पूर्ण नहीं हो रहा है, वे औदारिक से वैक्रिय में जा रहे हैं लेकिन अभी तक वैक्रिय शरीर पूरा नहीं हुआ है, इसके लिए इस वैक्रिय का योग का औदारिक के साथ मिश्र हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है जो विशिष्ट, तीसरी तरह से कैसे हो सकता है, जो विशिष्ट शक्ति संपन्न योगी पुरुष होते हैं उनको आहारक लब्धि प्राप्त होती है। यानी जब उनको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको कोई डाउट होता है तो उसको उनके पास उनका समाधान नहीं होता है, तो वे अपने शरीर से, अपने ही शरीर के आकार का एक छोटा सा पुतला निकालते हैं जो एकदम स्फटिक की तरह निर्मल होता है। स्फटिक की तरह निर्मल जो होता है, तो वो शरीर जो है फिर सिमंदर स्वामी के पास जाता है या केवल ज्ञानी जो सिमंदर स्वामी के पास जाता है और वहां पे जाके उस प्रश्न का समाधान लेकर आता है। उसके बाद वे योगी पुरुष हमको समाधान देते हैं। और ध्यान रखिएगा, आहारक लब्धि जो है सिर्फ 14 पूर्वधर साधुओं को ही होती है, साध्वियों को भी नहीं होती है।
तो जब तक वह आहारक शरीर पूर्ण नहीं हो रहा है, यानी औदारिक शरीर तो है ही है, उसमें से आहारक शरीर बनाना है, पर अभी तक आहारक शरीर बन के पूरा नहीं हुआ है, तब तक ये आहारक का योग के साथ औदारिक मिश्र होता है। यानी जब ट्रांसफॉर्म होता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो बीच का जो काल है, अभी तक ये भी नहीं छूटा और ये भी नहीं मिला, तब औदारिक मिश्र होता है। जैसे अंतराल गति है, वही समझ लीजिए, क्योंकि ये शरीर तो छूट गया पर नया शरीर अभी तक नहीं मिला, तो बीच की गति है वह अंतराल गति होती है। सेम यहाँ पर है। और चौथे प्रकार में औदारिक मिश्र कैसे होता है, तो केवली समुद्घात का दूसरा, छठा और सातवां समय, दूसरा, छठा, सातवां समय, इन समय में कार्बन का योग रहता है, तो ये कार्बन का योग के साथ औदारिक मिश्र का योग होता है। कार्बन का योग उस समय पे होता है जब तक हमें दूसरा शरीर नहीं मिलता है, उस समय पे आत्मा कार्बन शरीर से प्रयत्न करती है। तो ये केवली समुद्घात के जो 6 समय होते हैं, उसमें आत्मा के कार्बन का योग होता है। तो ये एक तो है कार्बन का योग जो औदारिक मिश्र के साथ चला जाता है, और बाकी सिर्फ अकेला कार्बन का योग रहेगा, वह लास्ट में आएगा, क्योंकि कार्बन का योग भी 2 समय होता है। इसके लिए वो अकेला होते हुए भी मैंने उसको पहले तीनों के साथ नहीं बताया था, औदारिक, वैक्रिय और आहारक का योग के साथ। तो अब हमने समझ लिया कि औदारिक मिश्र 4 तरह से हो सकता है, तो उसको आपको समझ लेना है कि पहला औदारिक मिश्र जो होता है, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक होता है। दूसरा, वैक्रिय शरीर जो बनाते हैं, जब तक उनका वैक्रिय शरीर नहीं बनता है तब तक औदारिक के साथ मिश्र होता है। केवली समुद्घात जो होता है, वह 8 समय लगता है, और केवली ही इस समुद्घात को कर सकते हैं। समुद्घात का अर्थ होता है अपने आत्मा के प्रदेशों को बाहर निकालना और फैलाना, और जो समुद्घात कर रहे हैं उस समय उस तरह से उसको अनुभव करना होता है। समुद्घात के 7 प्रकार हैं: वेदना, कषाय, मारणांतिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और केवली। तो ये 7 तरह के समुद्घात होते हैं। ये जो केवली समुद्घात होता है ना, ये जो केवली होते हैं, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, केवल ज्ञान प्राप्त होना मतलब तीर्थंकर नहीं, जो केवली साधारण केवली होते हैं, वे केवली समुद्घात करते हैं। कब करते हैं? जब उनके वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, इन दोनों में बैलेंस नहीं होता है, यानी वेदनीय कर्म बहुत बाकी है और आयुष्य बहुत थोड़ा बचा है, यानी अंतर मुहूर्त जितना भी नहीं है, उनको मोक्ष प्राप्त करना है पर आयुष्य बहुत कम है और वेदनीय कर्म बहुत बाकी पड़े, अब कब भोगेंगे? तो वो भोगने के लिए वे केवली समुद्घात करते हैं, तो अपने आत्म प्रदेशों को वो पूरे लोक में फैलाते हैं। तो ये 8 समय की प्रोसेस है। पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये प्रोसेस आगे आएगी तब बताती हूँ मैं आपको अच्छे से, अभी उसमें नहीं जाते हम। तो ये जो होता है उसमें जैसे पहला समय जो होता है ना, उसमें उनके औदारिक का योग होता है, क्योंकि वे औदारिक शरीर में ही होते हैं। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, ये 6 समय जो होते हैं उसमें तो 3 समय में कार्बन का योग होता है और 3 समय में औदारिक मिश्र का योग होता है, क्योंकि औदारिक से वो उस तरफ जा रहे होते हैं, पर वो क्रिया चल रही होती है, पूरी नहीं होती है, इसके लिए उसको औदारिक मिश्र कहा जाता है। तो ये दूसरा, छठा और सातवां, ये 3 समय है जिस समय पे कार्बन का योग के साथ औदारिक का मिश्र होता है। क्योंकि दूसरे समय में वे जो शरीर को अपना दंडाकार फैलाते हैं और उसके बाद छठे और सातवें में वापस बैक टू आते हैं उस पोजीशन में, इसके लिए वहां पे औदारिक मिश्र का योग होता है। उसके बाद है वै, वैक्रिय मिश्र का योग। वैक्रिय का योग हमने समझ लिया है। अब वैक्रिय मिश्र का योग जो होता है वह 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है? जब देवता वैक्रिय शरीर लेने वाले होते हैं, यानी उत्पन्न हो रहे हैं, और आप जानते हैं देवता और नारकी जो होते हैं वे औपपातिक जन्म धारण करते हैं, यानी वे किसी एक स्थान विशेष में उत्पन्न होते हैं। तो देवता शैया पर उत्पन्न होते हैं और नारक कुंभी में उत्पन्न होते हैं। तो वे जब उत्पन्न होते हैं, उन्होंने आहार पर्याप्ति पूर्ण कर ली है पर अभी तक उनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तो उस समय पे उनका कार्बन योग के साथ वैक्रिय मिश्र का योग होता है। और दूसरा है जब औदारिक शरीर वाले मनुष्य और तिर्यंच वैक्रिय रूप बनाते हैं, बनाने के बाद उसको वापस समेटते हैं, यानी अब वो वापस आ रहे हैं अपने ओरिजिनल रूप में, पर उनका अभी तक औदारिक शरीर बना नहीं है, तब औदारिक का योग के साथ वैक्रिय मिश्र का योग होगा।
उसके बाद आहारक मिश्र का योग, ये एक ही तरह से हो सकता है। आहारक शरीर ने अपना काम कर लिया, काम करने के बाद वापस वह औदारिक शरीर में प्रवेश कर लेता है। तो जब वह प्रवेश कर रहा है उस समय पे वह औदारिक के साथ आहारक मिश्र का योग होता है। पूरी तरह से प्रवेश हुआ नहीं है, हो रहा है, उस समय पे उसे औदारिक के साथ आहारक मिश्र का योग कहा जाता है। अब कार्बन का योग को हम समझेंगे। कार्बन का योग जो होता है, एक तो होता है, जैसे मैंने बताया अंतराल गति में कार्बन का योग ही होता है, क्योंकि एक भव से दूसरे भव में जा रहा है, तो या तो वह रुजु गति से जाएगा या फिर वक्र गति से जाएगा। रिजु गति जो होती है एक समय की होती है, तो ये रिजु गति जो ली जाती है वह दो तरह से हो सकती है। एक तो जो जीव सभी शरीरों को छोड़ के जा रहा है वह तो रिजु गति लेगा ही, लेकिन जो जीव सिर्फ स्थूल शरीर को छोड़ रहा है और दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा सूक्ष्म शरीर के द्वारा, उनकी भी रिजु गति हो सकती है जब उनका उत्पत्ति क्षेत्र सेम लेवल पे होता है। तो एक समय की गति होती है, यहाँ से धनुष मारा हमने, बाण छोड़ा, वहां पे गया, उतना ही समय लगता है। तो ये एक समय की गति, तो उसे रिजु गति कहेंगे। और वक्र गति यानी घुमाव लेके जाती है, तो उस समय पे एक समय की जो रिजु गति होती है उसमें जीव अनाहारक नहीं रहता, क्योंकि यहाँ से आहार लेता है और वहां जाके भी आहार ले लेता है। लेकिन वक्र गति से जब जीव जाता है तो वह ज्यादा से ज्यादा दो समय और कम से कम एक समय अनाहारक रहता है। तो ये मतलब नियमा है कि ज्यादा से ज्यादा दो समय ही अनाहारक रहेगा जीव, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो उस समय पे वो किसी भी प्रकार का आहार को ग्रहण नहीं करता। अब आहार ग्रहण नहीं करेगा तो शरीर अपना कार्य कैसे करेगा, क्योंकि उसको तो घुमाव लेना है। तो उस समय पे वह कार्बन शरीर से जो प्रयत्न किया जाता है उसे कार्बन का योग कहा जाता है। और ऐसा ही दूसरी तरह से कार्बन का योग होता है, जब केवली समुद्घात करते हैं तो उस समय पे तीसरे, चौथे और पांचवें समय में कार्बन का योग होता है। यानी उस समय पे भी जीव अनाहारक होता है और इसीलिए वह कार्बन का योग से, कार्बन शरीर से प्रयत्न करता है। तो इसीलिए वहां पे सिर्फ कार्बन का योग होता है। तो दो बार होता है, एक तो अंतराल गति में होता है, वो भी वक्र गति में घुमाव लेते समय, तो ये कार्बन का योग है। और दूसरा है केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, पांचवें, उस समय पे यह कार्बन का योग होता है। तो आपको याद रखना है, तो कैसे याद रखोगे कि कार्बन का योग जो है 3, 4, 5 है, और वही जब औदारिक मिश्र का योग में आप करते हो तो लास्ट वाला छठा, सातवां और यहाँ से दूसरा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि कार्बन का योग सिर्फ अकेला है, वहां पे तीनों एक साथ आते हैं, 3, 4, 5। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें दिया गया है कि चार शरीर जो है उनका तो काय योग है, कि तेजस शरीर का क्यों नहीं है। तो तेजस शरीर जो है वो कार्बन कायोग के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर हमेशा साथ ही रहते हैं, अलग कभी भी नहीं होते हैं। और जैसे ही ये शरीर अलग हो गए हैं तो समझ लीजिए, अलग होना मतलब ये दोनों एक दूसरे तो अलग होते ही नहीं, इनका जोड़ा है। तो ये साथ में ही रहेंगे, जब तक है आत्मा के साथ तब तक आत्मा संसार में जन्म मरण करती रहेगी। और जैसे ही ये शरीर छूट जाएंगे तो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगी। तो जब औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर होते हैं तो उस समय पे भी ये अपना काम करते हैं, क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर तो हमेशा रहने वाले हैं। पर जिस समय पे ये तीनों शरीर में से कोई भी शरीर नहीं होता है, मेनली तो औदारिक और वैक्रिय ही कहेंगे, क्योंकि आहारक तो औदारिक शरीर के साथ ही आता है, अलग से आहारक शरीर होता नहीं है। अलग से सिर्फ ये दो शरीर एग्जिस्ट कर सकते हैं, औदारिक और वैक्रिय, और उसके साथ तेजस कार्बन तो आना ही है। पर आहारक और तेजस कार्बन ऐसा किसी में भी योग नहीं मिलेगा। तो ये औदारिक और वैक्रिय शरीर जब नहीं होते हैं उस समय पे काम किया जाता है, तेजस और कार्बन शरीर होते हैं। पर जो मेन वीर्य यानी शक्ति का व्यापार जो किया जाता है वह तेजस शरीर के द्वारा होता है, लेकिन कर्ता कार्बन शरीर है। यानी कर्म वाला जो शरीर है वह वीर्य शक्ति का व्यापार तेजस शरीर के द्वारा करता है। ये दोनों ही शरीर मिलके कार्य करते हैं, तो हम उसको एक ही नाम दे देते हैं, कार्बन का योग। तो इसीलिए का तेजस का योग का समावेश कार्बन का योग में ही हो जाता है, इसलिए उसको अलग से नहीं लिया गया है। अब हमने काय योग देख, मन वचन और काय योग, मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनके तीनों ही भेदों को समझ लिया है। अब यहाँ पर एक और
प्रवृत्ति जो है हमारी, जैसे मन, हमने मन की प्रवृत्ति के बारे में कहा, तो थोड़ा मन को हमको समझना है, मन क्या होता है। क्योंकि मन की प्रवृत्ति हमने समझ ली, तो मन क्या है वो भी तो समझे। जैन दर्शन मन के बारे में क्या सोचता है, क्या है मन। तो सबसे पहले तो मन वो होता है जो मनन करता है, जो सोचता है, जो विचार करता है, वह है मन। तो मन के कार्य क्या है? स्मृति, चिंतन और कल्पना। स्मृति पास्ट की जाती है, चिंतन प्रेजेंट का किया जाता है और कल्पना फ्यूचर का किया जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मन तीनों ही काल में होता है, पास्ट में भी जा सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है। अब ये मन क्या करता है? जो इंद्रिय, हमारी पांचों इंद्रियां जिस विषयों का ज्ञान करती हैं, उसके अलावा जो भी विषय हैं उनके विषयों का भी ज्ञान करती है। यानी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका भी ज्ञान करती है और उसके अलावा जो बचे हुए विषय हैं उनका भी वह ज्ञान करती है। ये सिर्फ वर्तमान में नहीं है, तीनों काल में है। अब मन क्या है? ज्ञान है। जो जैन दर्शन के हिसाब से मानते हैं तो मन है ज्ञान करना। तो ज्ञान के लिए हमको जरूरी नहीं है कि हमें मीडियम लेना पड़े। अभी मैं बैठे बैठे यहाँ पे सोचूं रसगुल्ला कैसा होता है, तो मेरा मन उसको इमेज मुझे दिखा देगा, रसगुल्ला व्हाइट कलर का है, रसगुल्ला मीठा होता है, तो ये रसगुल्ला जो है चाशनी के अंदर डूबा हुआ होता है, उसको खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये पांचों ही इंद्रियों के विषयों का मैं ज्ञान मन से कर सकती हूँ। तो जैन दर्शन के अनुसार मन को माना जाता है कि वह ज्ञान है और ज्ञान जो है आत्मा का गुण है। तो कैसे होता है? मन जो है शरीर से अलग भी हो सकता है और शरीर के साथ मिलकर भी, यानी आत्मा के साथ मिला हुआ भी हो सकता है। क्योंकि गुण और गुणी यहाँ पर जो बताया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ट्राई करती हूँ आपको समझाने का। जैसे मैं बोलूं कि आम मीठा है, तो गुण क्या है? मीठा होना। और गुणी कौन है? आम। तो ये दोनों एक तरह से देखो तो अलग भी है और एक तरह से देखो तो सेम ही है, और सेम है, अभिन्न है। इसीलिए हम जब आम खाते हैं तो हमें मिठास का अनुभव होता है। क्योंकि अगर हम गुण को गुणी से, यानी जो द्रव्य वस्तु है उससे अलग मान ले, तो फिर ये कभी भी उसके साथ संबंध नहीं कर सकता। और अगर हम एक मान ले तो फिर क्या होगा? वह अलग भी नहीं बोल सकते हम लोग कि ये आम है, आम मीठा होता है, इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसीलिए क्या होता है? वस्तु और उसका गुण, वस्तु और इसकी क्वालिटी किसी रूप में देखो तो सेम है, किसी रूप में देखो तो दोनों अलग अलग है। तो दोनों एक भी है और दोनों अलग भी है। तो यहाँ पर हमको ये अनेकांतवाद की दृष्टि से समझना है कि जब हम दो वस्तु बोलते हैं अलग अलग कि ये गुण है और ये गुणी है, तो दोनों को हम एक नहीं कर सकते और दोनों को अलग रखना होता है, तभी उन दोनों को अलग अलग बोलने का हमारा पॉइंट निकलता है। अगर एक उसको मिक्स कर दो, जैसे दूध में पानी डाल दिया, अब पानी का अस्तित्व ही नहीं रहा, तो वैसे ही हम अगर उसको मिक्स कर देंगे तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमें जो हम बोल रहे हैं उसका अस्तित्व कायम रखना है, इसके लिए उसको किसी अपेक्षा से उसको अलग कहते हैं और किसी अपेक्षा से वह आत्मा से अलग है और किसी अपेक्षा से आत्मा से मिला हुआ है, अभिन्न है, ऐसा भी कहते हैं। अब मन के कितने पार्ट हैं? तो मन के दो पार्ट हैं। सब जगह जैसे हम करते हैं तो द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन जो है यानी वह पुद्गल हमने एकत्रित किए हुए हैं, या पुद्गल रूपी जो मन है उसे कहेंगे द्रव्य मन। लेकिन जब उसका संबंध आत्मा से हो जाता है तो उसे हम कहेंगे भाव मन। तो अब द्रव्य मन जो है उसका संबंध किससे होता है? मस्तिष्क और इंद्रियों से। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क और इंद्रियां जब शरीर होगा तभी होंगे और उसके साथ आत्मा होगी तब होगा। लेकिन द्रव्य मन तभी होगा जब बॉडी है, बॉडी में मस्तिष्क और इंद्रियां हैं, तभी द्रव्य मन काम करेगा। लेकिन भाव मन का संबंध सिर्फ आत्मा से है, इसलिए शरीर नहीं है तो भी भाव मन अपना काम कर लेता है। तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि भाव मन अलग नहीं है, वह आत्मा से आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा है तभी हम भाव मन से प्रयोग कर पाएंगे, तो आत्मा ही है जो भाव मन है। अब हम जिससे विचार करते हैं उसमें हमें आत्मा की शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसे भाव मन कहते हैं। और जो पुद्गल भाव मन को विचार करने में सहायता देते हैं, उन पुद्गलों को हम कहते हैं द्रव्य मन।
वे भी विचार करने में सहायक है, लेकिन सिर्फ उद्गल है, इसलिए उनको द्रव्य मन कहा जाता है। अब भाव मन जो है वह सभी जीवों के होता है। एक बूढ़ा, जैसे इसको एग्जाम्पल दिया गया है, कैसे एग्जाम्पल दिया गया है? एक बूढ़ा आदमी है, उसके पाँव में चलने की शक्ति है, लेकिन वो चल पाता है क्या? जिसके पैर में चलने की शक्ति होते हुए भी वो चल नहीं पाता है, तो वो लकड़ी का सहारा ले लेता है। तो भाव मन जो है, भाव मन, वह भी जब भी उसको विचार करना है, कार्य करना है, तो द्रव्य मन का सहारा ले लेता है, क्योंकि वह द्रव्य मन का सहारा लिए बिना स्पष्ट विचार नहीं कर सकता। तो इसीलिए सिद्धों में भाव मन होते हुए भी वह विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके द्रव्य मन नहीं है, तो द्रव्य मन की सहायता के बिना विचार नहीं आ सकते। तो हमें जब भी भाव मन से हम कार्य करते, द्रव्य मन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये द्रव्य मन जो है, इसी वजह से संगी और असंगी ये दो भेद किए जाते हैं। तो अब किसमें कौन सा मन होता है, नहीं होता है, वो हम देखेंगे। क्योंकि मन होगा तो वो संगी होगा, और नहीं होगा मन तो असंगी होगा। तो पृथ्वी काय से लेकर चतुरेंद्रिय तक के जो जीव हैं, वे इनमें किसी में भी मन होता नहीं है। यानी 5 स्थावर काय के जीव, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय और चतुरेंद्रिय, इन 8 जीवों में मन होता ही नहीं है। पंचेंद्रिय के मन होता है, लेकिन सबके नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है और किसमें होता है? तो पंचेंद्रिय के 4 वर्ग हैं, देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंच। अब जो मनुष्य और तिर्यंच है, वो जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उनके ही मन हो सकता है। जो मनुष्य और तिर्यंच गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, सम्मूर्छिम होते हैं, उनके मन नहीं होता है। तो इसका मतलब जो कृमि, कीड़े और मकोड़े हैं, उनके मन होता है, पर वह सूक्ष्म मन होता है। तो इसीलिए वे हित में, यानी खुद के सुख के लिए या दुख से निवृत्त होने के लिए प्रवृत्ति कर पाते हैं। लेकिन ये उनका कार्य सिर्फ उनके शरीर को बचाने के लिए या शरीर को चलाने के लिए होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। इसलिए उनको मन रहित ही कहा गया है। क्योंकि जो समनस्क प्राणी होते हैं, जिनको मन, एकदम डेवलप्ड मन मिलता है, वे लोग उस मन का प्रयोग सुख पाने के लिए या दुख से दूर जाने के लिए करते हैं। यानी सिर्फ शरीर को चलाने के लिए नहीं करते हैं। वे यहाँ तक विचार कर सकते हैं कि आगे क्या कर सकता हूं मैं, या फिर अगर उस मन को वो इतना गहराई में लेके जाए, तो वो पिछले जन्म की उनकी घटनाएं भी उनको याद आ सकती है। पर कीड़े मकोड़ों के साथ वैसा नहीं हो सकता। ये जो पिछले जन्म की घटनाएं याद आती है, जिसे हम जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं, ये सिर्फ समनस्क और संगी जीवों के ही होता है। इसीलिए उनको समनस्क कहा गया है। यानी वह मन से विचार कर सकते हैं, मन को पीछे ले जा सकते हैं, उससे स्मृति कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अब तो जो 4 वर्ग बताए गए हैं पंचेंद्रिय के, उसमें से देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंच ही समनस्क है। तो गर्भज तिर्यंच और गर्भज मनुष्य, इनके ही मन होता है। अब देव और नारक के जो मन होता है, उनकी भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, यानी वो जो सोचते हैं वही उनके बोलने में आता है। तो इसके लिए उनका मन जो है वो ऐसे अलग से, भाषा से अलग करके नहीं होता है। बस मनुष्य और तिर्यंच का भाषा अलग और मन अलग होता है। तो बोलते क्या है, मन में कुछ सोचते हैं, वो क्रिया मनुष्य और तिर्यंच कर सकते हैं। अभी हमें जो इंद्रियों से जानने का, हमें इंद्रियों से हमें ज्ञान करने का जो हमारा क्रम क्या है, वह क्रम हम समझे। तो इसमें क्या होता है, बाहरी दुनिया से हमें ज्ञान करना है, तो इंद्रियां हमारी माध्यम बनती हैं, क्योंकि आत्मा डायरेक्टली ज्ञान नहीं कर सकती है। और सिर्फ अकेला शरीर भी ज्ञान नहीं कर सकता है, आत्मा और शरीर का योग होता है, तभी ज्ञान होता है। तो ये इंद्रियों द्वारा जाना हुआ ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो इसका क्रम क्या है? तो सबसे पहले बाहरी दुनिया के साथ संपर्क होता है इंद्रियों का। इंद्रियां फिर उस ज्ञान को मस्तिष्क तक ले जाती है, मस्तिष्क से द्रव्य मन की ओर जाता है, द्रव्य मन से भाव मन, और फिर आत्मा के पास वह ज्ञान पहुंचता है। तो यह ज्ञान का क्रम है। बाहरी दुनिया, इंद्रियां, मस्तिष्क, द्रव्य मन, भाव मन और आत्मा। भाव मन और आत्मा सेम ही है, पर ये क्रम बताया गया है। अब अगर द्रव्य मन न हो, तो आत्मा को इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया था, भाव मन को ज्ञान करने के लिए
या विचार करने के लिए द्रव्य मन की अपेक्षा होती है। तो जिन जीवों के द्रव्य मन नहीं है उनको इंद्रिय ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो संसारी समनस्क जो भी आत्मा है संसार में रहने वाली, उनके तो द्रव्य मन होगा ही होगा, लेकिन मुक्त आत्मा जो है उनके सिर्फ भाव मन होता है, द्रव्य मन नहीं होता। और इसीलिए मुक्त आत्मा जो है उनको इंद्रिय ज्ञान भी नहीं होता। उनको इंद्रिय ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास तो संपूर्ण ज्ञान है। तो उनको इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा भी नहीं है और इसीलिए उनके द्रव्य मन भी नहीं होता है। भाव मन से ही उनका काम हो जाता है संपूर्ण ज्ञानमय होने की वजह से। अब मन का व्यापार क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो है इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति, इंद्रियों ने अपना ज्ञान कर लिया, उसके बाद मन अपनी प्रवृत्ति शुरू करता है। यानी इंद्रियों ने अपना ज्ञान किया, फिर मन उस पर मनन करना शुरू कर देता है। मनन करना यानी चिंतन करना शुरू कर देता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जब इंद्रियां ज्ञान करे तभी मन चिंतन करना शुरू करे। मन उसके अलावा भी अपना चिंतन स्वतंत्र प्रवृत्ति भी कर सकता है। स्वतंत्र भी चिंतन करता है और इंद्रियों द्वारा किए हुए ज्ञान का भी वह आलोचनात्मक ज्ञान करता है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो आलोचनात्मक ज्ञान जो किया जाता है वह मन के द्वारा होता है। अब मन का परिमाण यानी मन कहाँ तक फैला हुआ है, मन कैसा है, तो हम कहें तो मनन करने में यानी चिंतन करने में जो सहायता करता है वह द्रव्य मन जो है वह पूरे शरीर में व्याप्त है। और जो भाव मन है वह आत्म प्रदेश व्यापी है, यानी वह हमारे प्रत्येक आत्मा के प्रदेश में फैला हुआ है। पर द्रव्य मन सिर्फ हमारे शरीर में फैला हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि अगर हम इसको शरीर में फैला हुआ नहीं माने द्रव्य मन को, तो हमारी इंद्रियां तो पूरा शरीर ही है, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय तो पूरा शरीर है। तो फिर अगर हम उसको एक किसी जगह में मान ले तो फिर इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे। या हमने जो मन से हमने स्पर्शनेन्द्रिय से ज्ञान कर लिया है उस पर मन फिर अपना चिंतन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मन पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो द्रव्य मन पूरे शरीर में फैला हुआ है और भाव मन आत्म प्रदेश व्यापी है। हमारे आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में भाव मन फैला हुआ है, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वह हमारे पूरे शरीर में आत्मा के पूरे प्रदेश फैले हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मन हमारे शरीर के अंदर सर्वत्र वर्तमान है, पूरे शरीर में है, किसी एक खास स्थान में नहीं है। इसीलिए हम जो भी इंद्रियां हैं, जहां से भी हम इंद्रियों से ज्ञान कर ले, सभी विषयों में मन अपनी गति कर सकता है, सोच सकता है, उसकी आलोचना कर सकता है। यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, यत्र पवनस्तत्र मनः, यत्र पवनस्तत्र मनः। इसका मतलब ये है जैसे पवन पूरे जगह फैली हुई रहती है, वैसे ही मन हमारे पूरे शरीर में वायु की तरह फैला हुआ है। हमारे शरीर में वायु का भी पार्ट है, तो वायु हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, तो उसी तरह मन भी हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो इसी के साथ हमारा 8वां बोल यहाँ पर योग 15 संपन्न हो जाता है। किसी का कोई डाउट, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, पूछो। मिश्र वचन योग में जो हम्म 10 टाइप्स दिए हुए हैं, उत्पन्न मिश्रित विगत मिश्रित, तो इसमें जन्म है, इसमें मरण है, तो फिर वापस दोनों का मिक्सचर क्यों लिया हुआ है, उत्पन्न और विगत? दोनों के बारे में भी कभी होता है ना, जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में बताना पड़ जाता है। एट द मोमेंट। हाँ, इतने लोगों की जन्म हुआ, इतने लोगों का मृत्यु हुआ, ऐसे बताना पड़ सकता है, उस समय के लिए लिया गया है। बाकी कैसे होता है थैंक ना, यू। जब भी ऐसे भेद होते हैं ना, वो किसी अपेक्षा से किए जाते हैं। अब इनको एकदम शॉर्ट में भी करना होता तो भी कर सकते थे, सिर्फ उत्पन्न विगत ही बोल देते, जीवा जीवी बोल देते, हाँ। प्रत्येक अनंत यानी 6 भेद ही होते हैं, तो वैसे भी कर सकते थे। लेकिन जो बोलों को डिस्क्राइब करते हैं, उनका विवेचन करते हैं, तो उनको जो अपेक्षा सही लगती है, तो उनको ज्यादा विस्तार करना है तो उन्होंने 10 भेद कर दिए, अगर शॉर्ट में करना तो 6 भी कर सकते थे, उनकी अपेक्षा। ओके। और किसका कोई क्वेश्चन? एक मेरे को पूछना था रेखा भाभी जी, जैसे कि अभी जो हम लोग मिश्र कर रहे हैं, तो वो उसको हम लोग कैसे समझे? ऐसे समझे क्या जैसे कि वैक्री लब्धि वाले मनुष्य और तिर्यंच वैक्री रूप बनाते हैं, हम्म परंतु जब तक वह पूर्ण नहीं होता है तब तक वैक्री कार्यों के साथ औदारिक मिश्र, यानी कि उनका शरीर औदारिक है और वो लब्धि से प्राप्त कर रहे हैं,
तो जो शरीर प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ औदारिक मिश्र, ऐसे? औदारिक मिश्र का बोल रही है? हाँ हाँ, मतलब वो वैक्रिय रूप बना रहे हैं पर अभी तक वैक्रिय रूप बना नहीं है, तो औदारिक शरीर हाँ। भी है। तो वैक्रिय मुझे कायोग लगा कि औदारिक मिश्र, क्योंकि हम औदारिक मिश्र बोल रहे हैं ना, तो औदारिक मिश्र बोल रहे हैं तो हमें पहले वो लेना होगा जो उसके साथ मिश्र हो रहा है औदारिक के साथ। तो वैक्रिय कायोग मिश्र हो रहा है, वैक्रिय कायोग औदारिक के साथ मिश्र हो रहा है। तो अभी जिसमें जिसमें भी हम लोग मिक्स कर रहे हैं ना, जो भी मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि हाँ। वैक्रिय के साथ हम लोग कर रहे हैं सब, तो हम लोग जो पहले वैक्रिय के साथ वैक्री का योग मतलब कि वैक्री रूप बना रहे हैं ना हम लोग, तो वो उसको पहले वर्ड लेंगे कि उसके साथ में वो मिक्स है, ऐसे ही करेंगे ना? हम्म, बराबर। राइट है ना? ओके, बस यही पूछना था। जैसे यहाँ पर देखो वैक्रिय मिश्र में भी दिया है कि वो वैक्रिय रूप बना लिया है, अब उसको वापस समेट रहे हैं, औदारिक में आ रहे हैं। तो औदारिक बना रहे हैं, औदारिक हाँ बना तो नहीं यहाँ है, पर इसके लिए हाँ औदारिक कायोग के साथ वैक्रिय मिश्र है। वैक्री मिक्स, हाँ यानी जो बनने वाला है पर बना नहीं है, तो वह पहले आएगा और फिर उसके साथ वो जो पहले का बना हुआ है वो मिश्र हो जाएगा। हाँ, वही वही पूछ रही थी। हम्म।